तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक रिलेशन चल रहा था। हमने समझा था कि रिलेशन का क्या मतलब है, उसका डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मानो कि ए और बी दो सेट थे, तो हमने कहा था कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट एक रिलेशन कहलाता है। माने अगर आर सेट ए से लेकर सेट बी में एक रिलेशन है, तो आर वास्तव में ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। मान लो कि ए कॉमा बी जैसी ऑर्डर्ड पेयर आर में है, तो हमने कहा था कि बी ए की इमेज है। आर के जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब के पहले कोऑर्डिनेट का सेट रिलेशन का डोमेन कहलाता था। दूसरे कोऑर्डिनेट का सेट रिलेशन की रेंज कहलाता था। देखो, हम फिर से एक क्वेश्चन इसलिए कर देते हैं कि थोड़ा सा डोमेन और रेंज रिवाइज हो जाए। लो मानो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। सपोज आर इज इक्वल टू 1 कॉमा ए 1 कॉमा सी 2 कॉमा डी। बोलो, आर ए क्रॉस बी का एक सबसेट है कि नहीं? तो आर ए से लेके बी में एक रिलेशन है। देन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन ये क्या कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। हमने क्या कहा था कि पहले पहले कोऑर्डिनेट का सेट रिलेशन का डोमेन है। तो यहां लिख देंगे कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, देखना 1 2। सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट रेंज है, तो रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू ए सी डी। ध्यान दो, अगर आर ए से लेके बी में एक रिलेशन है, तो डोमेन हमेशा ए का सबसेट है और रेंज हमेशा बी की सबसेट है। इतनी चीज को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो। फिर हमने कहा था कि अगर आर ए क्रॉस ए का एक सबसेट है, तो आर सेट ए में एक रिलेशन है। आज हम समझेंगे कि रिलेशन के टाइप्स क्या हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला टाइप रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R defined on a set A is called a reflexive relation if A related A whenever A belongs to A, that is, ऐसा लिख दे A related A for all A belongs to A। कहने का मतलब क्या कि अगर सेट A का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, मतलब A, A जैसी ऑर्डर्ड पेयर हमेशा R में है, तो हम कहेंगे कि R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे सपोज कर कि A हमारे पास दिया गया था 1 2 3। लेट R इज इक्वल टू, हमने इस तरह से डिफाइन किया 1 1 2 2 3 3 1 2। देखो तो 1 A में था, तो आंसर आया कि 1 1 जैसी ऑर्डर्ड पेयर R में है।
2a में था, तो हम देख रहे हैं कि 2, 2 जैसी ऑर्डर्ड पेयर आर में है। 3a में था तो 3, 3 जैसी ऑर्डर्ड पेयर आर में है। बोल सकते हो कि ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सोचो अगर हम ऐसा बना देते, लेट एस इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 1, 2। देखो ध्यान से, 3a में है, बट 3, 3 वाली ऑर्डर्ड पेयर S में नहीं है। हम कहेंगे कि S एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर हमेशा R में होती है, मतलब एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता ही होता है। अगर हम एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ लें जो खुद से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। माने ये प्रूव करना हो कि दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या प्रूव करके बताओगे? कि एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो जो खुद से रिलेटेड नहीं है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या प्रूव करोगे? कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। अच्छी तरह से समझ गए? जैसे उन्होंने कहा, देखो क्वेश्चन, let capital A be the set of all lines in a plane. Define a relation capital R on capital A as follows. देखना, एक रिलेशन बना के दिया हमें। किस तरह का रिलेशन बना के दिया? कि A related B implies A parallel P, where A, B belongs to A. अगर A और B A में है तो ये स्ट्रेट लाइंस हैं। उन्होंने कहा कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में रिलेटेड कब होंगी? जब वो एक दूसरे के पैरेलल। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? Is this relation reflexive? पूजा साहब, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? बोला ऐसा लिख सकते हो कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अरे हर लाइन खुद के तो पैरेलल होती है। तो देखना, since every line is parallel to itself, बोला लिख सकते हैं, therefore A parallel A for all A belongs to A। यहां से ऐसा लिख दें कि A, A belongs to R for all A belongs to A। अरे A और B आपस में रिलेटेड कब होते थे? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी। क्योंकि लाइन A खुद के पैरेलल है, तो A, A belongs to R लिखा जा सकता है। यहां से ऐसा लिख दें कि R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन कैपिटल ए। बोलो बना पाओगे ऐसा क्वेश्चन कभी आया तो? अगर ये प्रूव करना होता कि R रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ लेते जो खुद से रिलेटेड नहीं है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन, लेट कैपिटल R बी द सेट ऑफ all real numbers. Define a relation capital R on, define a relation capital S on capital R as follows. देखो एक रिलेशन S हमने बनाया A, B जैसा, जहां A less than equal to a B cube, where
A, B belongs to R. क्वेश्चन पूछा एज एस अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या एस एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखो यहाँ ध्यान दो कि कलेक्शन तुम्हारे पास रियल नंबर्स का है। स्टूडेंट अगर अधिकतर गलती करते हैं कि वो 1 2 3 से आगे बढ़ते ही नहीं है। क्या 1/2 रियल नंबर है? हाँ साहब है। क्या देखते हो कि 1/2 रियल नंबर है, बट क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/2 का क्यूब? नहीं लिख सकते हैं ना। तो क्या 1/2 खुद से रिलेटेड होगा? देयरफॉर लिख दें कि 1/2 1/2 जैसी ऑर्डर्ड पेयर एस में नहीं है। बोलो क्या एस रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ? सिर्फ एक एग्जांपल देना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो जो खुद से रिलेटेड नहीं है। देयरफॉर एस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इन कैपिटल आर। तो अच्छी तरह से समझ गए कि नहीं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहेंगे? दूसरा रिलेशन का टाइप, सिमेट्रिक रिलेशन। A relation capital R defined on a set capital A is called a symmetric relation. If A, B belongs to R implies B, A belongs to R. That is, A related B implies B related A, where A, B belongs to R. मतलब ऐसा रिलेशन कि अगर A और B आपस में रिलेटेड हो तो आंसर आ जाना चाहिए कि B और A आपस में रिलेटेड हैं। सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। सीधा सीधा कहने का मतलब अगर ये पेयर R में है तो इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने से बनी हुई पेयर भी R में होना ही होना चाहिए। जैसे देखो, let A is equal to 1 2 3, वही एग्जांपल ले लें। then R is equal to 1 1 1 2 2 1 is a relation on A। जरा देखो इस पेयर को पलटो। 1 1 वाली पेयर R में है तो इसको पलटने से बनी हुई पेयर भी R में है। 1 2 वाली पेयर R में है तो इसको पलटने से बनी हुई पेयर भी R में है। 2 1 वाली पेयर R में है तो इसको पलटने से बनी हुई पेयर भी R में है। बोलेंगे कि R is a symmetric relation in A। Therefore R is a symmetric relation in A। चलो जरा दूसरा एग्जांपल देखो। इसी सेट को लें और इस पर एक रिलेशन बना S इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1। फिर से ध्यान दो कि 1 3 वाली ऑर्डर्ड पेयर S में है, पर क्या 3 1 वाली ऑर्डर्ड पेयर S में है?
अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसी ढूंढ लो कि जिसके एलिमेंट को इंटरचेंज करने से बनी हुई पेयर रिलेशन में नहीं है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो बोल सकते हो देयरफॉर एस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। इन कैपिटल ए। फिर से पुराना वाला क्वेश्चन सोचो, देखना हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वही का वही। आप पूरा नहीं लिख रहा है, लेट एस इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। फिर से सुनो, ये चेक करना हो कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, सिर्फ एक पेयर ऐसी ढूंढ लो कि अगर वो रिलेशन में है पर उसको इंटरचेंज करने से बनी हुई पेयर रिलेशन में नहीं है, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। पर अगर हर पेयर को इंटरचेंज करने से बनी हुई पेयर रिलेशन में है, तो रिलेशन सिमेट्रिक है। बोलो, ये वाली पेयर को देखो तो 2, 3 में है। क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब। जरा इसको पलटो, बताओ तो 3, 2 में कब जाएगा? जब 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब होगा। क्या 3 को लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब लिख सकते हैं? हाँ साहब, लिख सकते हैं। ये पेयर हमने चेक करके देखी, हमने देखा कि ये तो एस में बनता है। चलो एक आध पेयर और उठाते हैं, जरा देखना तो 1, 2 वाली पेयर 1, -1, 2 वाली पेयर एस में है, तो है क्योंकि -1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है। क्या 2, -1 वाली पेयर एस में चेक करके देखो तो 2 लेस देन इक्वल टू -1 का क्यूब क्या लिख सकते हो? ऐसा नहीं लिख सकते। तो हमने क्या देखा कि जब इस पेयर के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो बनी हुई पेयर एस में नहीं है, जबकि ये एस में थी। तो हम लिख देंगे कि एस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन इन कैपिटल आर। बोल, अब कर सकते हो कि नहीं ऐसा? या देखना कलेक्शन किसका दिया है। अगर नेचुरल नंबर होते तो फिर 1, 2, 3, 4 चलते। इंटीजर होते तो 0, पॉजिटिव, नेचुरल नंबर नेगेटिव वाले चलते। रियल नंबर का कलेक्शन है तो फिर फ्रैक्शन भी लिखे जा सकते हैं। सबको अच्छी तरह से टेस्ट करके देखो तो ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचो। अकेला यूनिक के 2, 3 वाली दिख रहे साहब, तो 3, 2 वाली भी दिख रही, हम लिख दें कि ये रिलेशन सिमेट्रिक। ऐसा हर एक के साथ होना चाहिए था। क्या यह हर एक पेयर के साथ ऐसा हो रहा है क्या? तो हम कहेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा टाइप देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation capital R defined on a set capital S defined on a set capital A is called a transitive relation if A, B belongs to R, B, C belongs to R, implies A, C belongs to R. That is, A related B, B related C implies A related C, where A, B, C belongs to A. कहने का मतलब क्या?
कि अगर ये वाली पेयर आर में है, ये वाली पेयर आर में है, तो एक जैसा एलिमेंट हटा दो, उसको हटाने से बनी हुई पेयर भी आर में है, तो हम कहेंगे कि ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव है। जैसे देखना, वापस मानो, लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, देन r इज इक्वल टू, देखना बनाते हैं 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। देखो चेक करके देखते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलो देखो, इसको हटाओ तो जरा, क्या ऑर्डर्ड पेयर बनी 1, 2, देखो आर में है। फिर मैच करके देखो कि 1, 1 के साथ कौन सी मैच हो रही, नहीं हो रही। चलो 1, 2 और 2, 1, जरा इसको हटाओ, 1, 1 वाली ऑर्डर्ड पेयर आर में है। फिर यहां भी हटा सकते थे, देखो तो ये 2 और 2 गया, तो 1, 2 वाली ऑर्डर्ड पेयर आर में है। इस 2, 1 के साथ हम किसको मिला सकते हैं, एक तो 1, 1 को, एक 1, 2 को, ये 1, 1 मिलाई, देखना ये गया 2, 1 बनी, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर आर में है? चलो 2, 1 के साथ और कौन सा मिला सकते हैं, 1, 2 मिला सकते हैं, मिलाओ तो ये गया 2, 2 वाली ऑर्डर्ड पेयर हमने फिर से देखी कि आर में है। 2, 2 के साथ एक तो ये मिला, तो 2, 1 तो बना 2, 1 आर में है। हम क्या देखते हैं कि अगर a, b आर में है, b, c आर में है, तो आंसर आ रहा है कि a, c आर में है। तो लिख दें therefore r is a transitive relation in a। बोलो बना सकते हैं। आप जरा देखो, दूसरा रिलेशन इसी सेट पे डिफाइन करते हैं, s इज इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2। जरा देखो तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलो इससे इसको मिलाया, 1, 2 वाली पेयर बनी, आर में है। अब इसके साथ तो और कोई नहीं मिला सकते। चलो 1, 2, 2, 3 को मिला के देखा, 1, 3 वाली ऑर्डर्ड पेयर ये एस में नहीं है। हम कहेंगे कि एस ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बने अगर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो, ये प्रूव करना हो, तो एक भी ऐसी पेयर ढूंढ लो कि a, b आर में है, b, c आर में है, पर a, c आर में नहीं है। बोलो कर पाओगे कि नहीं। अब अगली डेफिनेशन लिखेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation capital R defined in a set capital A is called an equivalence relation in A if the relation R is, पहला पॉइंट लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सिमेट्रिक, तीसरा पॉइंट लिखेंगे ट्रांजिटिव इन कैपिटल ए। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता हो, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। मान लो कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है, हम कहेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। देखो जब कंप्यूटर साइंस पढ़ा जाता है तो रिलेशन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत काम की चीज होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बढ़िया से एग्जाम्पल लेंगे और समझाएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव किया जाता है।
तो अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।